गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपके हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर हम आपका डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में जो आपका पेपर आया था। ये पेपर आपका 28 जनवरी 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आपका पेपर हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे प्लस साथ में जो आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे उन्हें भी समझा, और जो आपके 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते उस पर भी डिटेल में हमने बात की है। तो आप जाकर प्रीवियस क्लास जरूर चेक कर लेना। तो ये सब क्वेश्चन हमने आपके डिस्कस कर लिए थे। आज हम आपका हिंदी का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं, जो भी हिंदी के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हिंदी के सेक्शन पर चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मैथ हो गया। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये आपका हिंदी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ था। अगर आप यूपी पुलिस को क्लियर करना चाहते हो तो आपको PYQ जरूर करने होंगे, और सिर्फ PYQ करने से आपका काम नहीं चलेगा। PYQ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें आपको क्लियर करना है। तो इसी के ऊपर जो आपको यहाँ पर क्लासेस कराई जाती है। PYQ करते हैं प्लस में जो भी उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा में चीज़ें होती है जो कि आपके एग्जाम में आएगी 18 फरवरी को, उन्हें भी साथ में डिस्कस करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डेली क्लास होती है, हिंदी की भी होती है, और आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स की भी स्टार्ट करा दी है, जिसमें आपकी एक मंथ की करंट अफेयर एक साथ एक ही क्लास में आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपके अक्टूबर की, इसी प्रकार से नवंबर जनवरी सारी करंट अफेयर आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी। तो आप सभी जाकर क्लासेस को जरूर देख लेना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में से जो आपके 4 विकल्प देश में से बताना है कौन सा सही समास वाला शब्द है। तो आपको मुद्रा का क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर क्या है, चक्र धर में जिसके, या फिर चक्र है उधर में जिसके, या फिर चक्र धारण क्या है जिसने, या फिर चक्र है घर में जिसके। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत थे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर सभी को बोनस नंबर मिला था, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है। तो इस प्रकार से आपको पता भी लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे अपवादित भी हो सकते हैं जिससे आप सभी को नंबर मिलेगा। तो आपको उसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भाई ये क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन ऑप्शन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे, तो उसमें टाइम लगा देंगे। तो आपको टाइम नहीं लगाना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके अपवादित होते हैं जिसे आपका निरस्त किया जाता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर चक्रधर शब्द न किए जाने, मतलब बोर्ड में आपका निरस्त कर दिया था। इसका जो मतलब होता है समास विग्रह होता है वो होता है आपका चक्र धारण क्या है जिसने। ये आपका बिल्कुल सही है, जिसका एक अन्य अर्थ निकलता है मतलब विष्णु। तो आपका ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके आप अलग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आपका दशानंद हो गया, आपका लंबोत्र हो गया, आपका चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका बहुवीर्य समास का ये उदाहरण था। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर इसमें आपको बताना है रात में घूमने वाले को क्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड जो हम आपको डेली 8 बजे मिलते हैं क्लासेस में, उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपको उठाकर दिया गया है। तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ सारे क्लासेस को ध्यान से देखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि हमने चैप्टर वाइज डिटेल में चीज़ें की है तो क्वेश्चन तो आपको बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सीधा पूछा है रात में घूमने वाला क्या होता है आपका, ब्रह्मण्य, तपस्वी, निशाचर, अचर। तो हमने जाना था ब्रह्मण्य क्या होता है, सिर्फ घूमने वाला। तपस्वी क्या होता है, तप करने वाला। अचर क्या होता है, जो वस्तु चलती ना हो, ठीक है, ना चलने वाली वस्तु। और निशाचर क्या होते हैं, जो निशा मतलब रात्रि में घूमने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। तो यही चीजें जो मैंने आपको बताई। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका दिया है, इसमें आपको बताना है कि मुद्रा का जो है अनेकार्थी, पहले तो आपको अनेकार्थी का पता होना चाहिए। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक ही वर्ड के आपका बाकी दूसरा मीनिंग, अनेक मीनिंग जो निकलते हैं उसे आपका अनेकार्थी कहा जाता है। लेकिन समानार्थी में क्या होता है, समान मीनिंग वाला ही चलेगा। ठीक है, अनेकार्थी में एक शब्द के अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन समानार्थी में उसी के मीनिंग का आपको दूसरा शब्द बताना होता है। तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर बात करेंगे मुद्रा, रूप, पर्वत, भाग, गोद। तो मुद्रा नहीं कहते, आपने सुना भी होगा, भाई देखो ये किस मुद्रा में खड़ी है। तो क्या होता है, रूप आपका स्टाइल क्या होता है, मुद्रा हो गई, भाग ये सब नहीं होते। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा के बाकी अनेकार्थी भी होते हैं, जैसे कि आपका सिक्का, कहते नहीं मुद्रा, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश की सिक्का क्या है, मोहर क्या है, करेंसी हो गया, अंगूठी हो गया, छापा, चिन्ह हो गया, आकृति, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके यहाँ पर मुद्रा के अंतर्गत। आगे चलेंगे। इसमें आपसे पूछा है रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें आपको बताना है कर्ता कारक पहचानना है। तो रोहन ने क्या करी, हॉकी खेली। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। आगे चलेंगे। आपको ये सारी चीजें
क्रिया विभक्ति वगैरह, कर्ता कारक विभक्ति जरूर याद कर लेनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यही आपको कॉन्सेप्ट दिला देगा। तो इसमें बात करेंगे, इसमें बताना है आपको इसमें कर्ता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, नहीं, जो काम करे या जो कार्य करे या फिर जिसका काम हो। ठीक है, जिससे काम हो ये नहीं होगा, जिसका काम हो ये भी नहीं होगा, जो कार्य करता है उसे ही कर्ता कहा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। उसने क्या काम किया? पुस्तक पढ़ने का। तो क्या होगा? जो कार्य करे वो ही कर्ता होगा। अब आपके यहाँ पर कारक विभक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया, आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब आपके 6 नंबर जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कितने होते हैं आपके? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता के यहाँ पर हिंदी कारक कितने होंगे? आपके 8 भेद होंगे, ये भी क्वेश्चन बनेगा। कारक और विभक्ति। ठीक है, कर्ता, ने, कर्म को इस प्रकार से आपको याद रखना है। आप कह सकते हो सीक्वेंस वाइज, आप अगर इसे याद करोगे तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। आप स्पीड में याद करो, आराम से करो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद करो, लेकिन करना आपको ऐसे है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रे, आपका अधिकरण में पर, और संबोधन का तो आपका हल्का है, बहुत ही हे, हो, अजी, मतलब जब हम किसी को संबोधन करके पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें हम हे, अरे, ओ, ये सब जिन भी वर्डों का यूज होगा वो आपका संबोधन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 चीज है, करण और आपका यहाँ पर आ गया अपादान से। अगर इसका यूज हो तो आपका अलगाव की बात करेगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अपादान लगाएंगे, दूर हो रहा है। लेकिन अगर हम कहे कि चाकू से सेब काटा तो क्या हो जाएगा? हम से का यूज करेंगे, करण का यूज करेंगे। सह, साथ में लेने वाली चीजों में जहां पर भी से का यूज होगा तो वहां पर करण आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आपका पूछा है आज वर्षा होगी, ये कौन सा आपका यहाँ पर काल है? सामान्य, आपका वर्तमान काल, संभव्य, आपका भविष्य, आपका यहाँ पर सामान्य भविष्य काल, या फिर भूतकाल। देखो, होगी तो भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान काल नहीं होगा, आपका वर्तमान सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल क्या मिल गया? होगी, गी, गा, गी, किस में आता है? आपका भविष्य में, तो सामान्य भविष्य काल आ गया। लेकिन इससे अलावा जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर बाकी भी देख लेते हैं। हमने ये सामान्य भविष्य काल प्रयुक्त किसमें होता है? जो क्रिया के व्यापार आने का समय में होना सूचित करता है कि अब ये काम होने वाला है। जैसे कि आपका क्या हो गया? आज वर्षा होगी, मैं कल हरिद्वार जाऊंगा। तो ये क्या हो गया? हम चीजें करने के बारे में बात करें आने वाले समय में, तो ये क्या हो गया? सामान्य भविष्यत काल। लेकिन अगर पूछे सामान्य वर्तमान काल, जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़े हैं वही सब क्या आ जाते हैं सामान्य वर्तमान काल में। बच्चा रोता है, वह पुस्तक पढ़ता है, हवा चलती है, सब क्या है? ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, ये आ जाएगा आपके सामान्य वर्तमान काल में। आगे चलेंगे। आपका संभव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में संभावित कार्य होने का क्या होता है? सूचना मिलती है, संभावना होती है। तो सिंपल क्या है? वह आया हो, ये क्या हम यहाँ पर संभावना की बात करें, हमें पक्का नहीं पता वो व्यक्ति आया नहीं आया, उसने खाया हो मतलब वह खाना खाया हो, हमें यहाँ का भी नहीं पता, तो क्या संभावना जता रहे हैं। तो संभावना वर्तमान काल, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो इन्हीं से क्वेश्चन आपके पहले बने हैं, तो इन्हीं से इस बार भी बनेंगे। आपका सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको क्वेश्चन दूसरे देंगे, आपके सामने क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, चीजें वही रहेगी। तो इस वजह से जो भी आपकी PYQ की क्लासेस कराई जा रही है, कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, उन्हें डेली देख लिया करो, टाइम पर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर 120, इसमें क्या है आपका बताना है कि सही सहकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। ठीक है, क्या बताना है? सहकर्मक क्रिया। यहाँ पर आपको 3 एक जैसे दिख रहे होंगे, जैसे कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, वहीं आपका सीता वीणा बजा रही है। तो इन तीनों में जो है आपका यहाँ पर ये तीनों एक जैसे है, लेकिन आपका डी जो है ये क्या हो गया? आपका सहकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि इसमें कर्म भी बताया, क्या वीणा बजाने का क्या बताया गया है? यहाँ पर कर्म आपका दिया गया है, और बाकी जो होते अकर्मक क्रिया थे, क्यों? नौकर पानी भरता है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये सब के आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण आपके जो यहाँ पर ये बाकी तीनों दिए थे, ये आपके कर्मक क्रिया के उदाहरण। लेकिन जो आपके यहाँ पर नौकर पानी भरता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ये सब सहकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म भी साथ में दिया हुआ है। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है पुल्लिंग बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताओ। आपका यहाँ पर सम्राज्ञी का बताना है, तो सम्राज्ञी का क्या होगा? सम्राट। ये क्या होता है? सम्राट होगा, इसका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे राजा का रानी, महाराजा का रानी, और बादशाह का क्या? रानी नहीं होता, बेगम होगा, इस चीज का याद रखना है, बादशाह बेगम। आगे चलेंगे।
इसमें बताना है चिड़िया का बहुवचन। ये वाली चीज़ें आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न करेगी, चिड़िया, लड़कियाँ, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, इस बार एक बार देख लो, बाकी हमेशा याद रहेगा। ये क्या है? ये आपका एकवचन में, वहीं आप पर अगर ऐसी चंदा बिंदी लग जाए तो ये क्या हो जाता है? बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही है। चिड़ियो कोई वर्ड ही नहीं होता, चिड़िया ये भी नहीं होगा और चिड़ा ये भी नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा? चिड़िया। आपका ए बिल्कुल सही है। इस चंदा बिंदु को याद रखना है, लड़की हो, लड़कियां, ये सब में भी यही आएगा। ठीक है, और ये हर बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर बात करेंगे वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनि। तो इन्होंने क्या पूछा है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या हो गए? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन में क्या होता है? आपका स्वर जो है सम्मिलित होता है, बिना स्वर के आप व्यंजन नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया? जैसे कि आपको यहाँ पर के, खे, इसमें क्या होगा? अगर इसे अलग करोगे तो ये के आधा के आएगा, फिर प्लस ए, इसमें हमेशा सम्मिलित होगा, स्वर हमेशा होगा। ठीक है, ऐसे आपका खे में भी खे प्लस आपका ए, ऐसे गे, कोई भी शब्द ले लो, कोई भी व्यंजन ले लो, हर व्यंजन में जो आपको स्वर बोलेगा ही। ठीक है, स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। आगे चलेंगे, इसमें शक्ति का पूछा है। यहाँ पर बताना है क्या? सही विशेषण वाला शब्द कौन सा है? शक्ति का क्या होगा? शक्तिवर्धन, शक्तिरोधक, शक्तिशाली और सशक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने क्या पूछा है? संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण बताना है। संज्ञा होगी आपकी शक्ति, आपने संज्ञा पढ़ा है, ये क्या होगी? आपकी संज्ञा। इसका बताना आपको सही विशेषण कौन सा बनेगा? शक्तिशाली, सशक्त। तो आपको कमेंट में भी हमें साथ साथ बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या कर दिया? आपका निरस्त कर दिया गया था, गलत आपका बता दिया, और इन सब में जो है बच्चों को समान अंक आपके दिए गए थे। तो चारों ही ऑप्शन आपके गलत थे। आगे चलेंगे, आपको इसमें बताया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या फिर स्वर। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? हलंत। हलंत कैसे भी बताए? कै के नीचे क्या लगा था? ये आपका हलंत ही तो लगा था, यही तो बताता है कि इसमें स्वर भी ऐड है, आपका स्वर ऐड है। तो यही बताता है आपका क्या, कि जो व्यंजन से रहित शब्द दिखाने के लिए यही चिन्ह का यूज होगा। तो हलंत बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे जो है ना इसमें बहुत ज्यादा अनुस्वार लगा के आए थे, आपको ये गलती नहीं करनी, हलंत आएगा इसका बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे कि आप कमल को ले लो, हर आपके व्यंजन में ये हलंत होता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कमल लिखा जाता है। आगे बात करेंगे, इन्होंने पूछा है कि जो रेखांकित पद है इसमें सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। तो यहाँ पर पूछ लिया सर्वनाम के भेद से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। कोई, कोई क्या होता है आपको नहीं पता भाई किसके बारे में बात करिए। निजवाचक क्या होगा? अपना, स्वयं, ये नहीं है। संबंध भी नहीं बता रहा, आपका पर्सन भी नहीं पूछ रहा, क्या बता रहा? कोई आपसे मिलने आया है। तो ये अनिश्चयवाचक है, आपको नहीं पता कौन आया, क्या नाम है, कौन व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, नहीं पता, कोई है पर आपको अनिश्चय है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल ठीक है। इसके फॉर एग्जाम्पल देख लो, कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो। तो यहाँ पे चीजें का नहीं पता क्या चीजें हो रही है ना। आगे बात करेंगे, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपसे 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रचना कवि से रिलेटेड बनते ही है। तो हम ये सब क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये बाकी के ऑप्शन पर भी बात करेंगे। और बाकी के ऑप्शन पर बात करना मतलब जो आपके 18 फरवरी को पेपर आना है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है क्लासेस को देखो, आराम से ध्यान से समझिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिले और आपका टाइम बचे। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें करते हैं, फालतू की चीज़ें हम नहीं करते। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 18 फरवरी को जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वही चीज़ें हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी रचना है? सबसे पहले झरना, इसके बाद है आपका प्रिय प्रवास, या फिर आपका प्रेम प्रलाप, या फिर अंधायुग। अंधायुग किसके है? धर्मवीर भारती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, झरना किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद। आपका प्रेम प्रलाप किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये प्रेम प्रलाप है, ये प्रिय प्रवास है। तो जहां पर भी प्रिय प्रवास आ जाए सीधा कहाँ जाना है? आपका हरियोध जी के पास जाना है। या तो हरियोध दे दे या फिर आपका पूरा नाम लिख के दे दे, कोई भी दे दे, आपका प्रिय प्रवास इन्हीं की है। ठीक है, हमने अभी बताई झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधायुग आपका धर्मवीर भारती। ठीक है, इन तीनों को जरूर अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। आगे चलेंगे, आपका
इन्होंने बताया 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करना है, जो बताता है आपका फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो रेणु के द्वारा कौन सा उपन्यास है आपका, यहाँ पर मधुशाला, मेला आंचल, या फिर आपका मुद्रा राक्षस, या फिर आपका मर्गनैनी। तो इसका क्या हो जाएगा, मेला आंचल जो है आपका रेणु के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी बात करें आपका मधुशाला किसके द्वारा है, आपका बच्चन जी के, ठीक है, हरीश राय बच्चन, आपका अमिताभ बच्चन जी के फादर, इनका है मधुशाला। मृगनैनी आपका वृंदावन, ठीक है, याद रखना है, मृग कहाँ पर रहता है, वृंद में, ठीक है, तो ऐसे क्या आ गया, वृंदावन आ गया, मृग वृंदावन। इस प्रकार से मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ये तो आपका बहुत फेमस है, इस पर तो आपका सीरियल भी आया था मुद्रा राक्षस, तो किसके द्वारा था, यहाँ पर विशाख दत्त के द्वारा। आगे चलेंगे, आपका इन्होंने दिया है, इसमें बताना है कि कौन सी रचनाएं मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर कई चीजें समझने को मिलेगी। राग गोविंद, गीत गोविंद, आपका राग सोट के पद, आपका वेदई वनवास। तो ये भी क्वेश्चन पर जो था आपका यहाँ पर निरस्त किया गया, ये भी आपका बोनस नंबर। तो 3 आपको क्वेश्चन ऐसे मिले जिस पर आप सभी को नंबर मिला था 2019 में। तो हर बार ही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर आपका यहाँ पर अपवादित होते हैं, तो ये भी इसी प्रकार का था। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, वेदई वनवास मीरा द्वारा रचित रचना नहीं है, ठीक है, ये किसके द्वारा, ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। और राग गोविंद भी, और आपका यहाँ पर गीत गोविंद की टीका, राग सोटा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह है। क्या है, 2 यहाँ पर क्या होगी, ये नाम याद रखने, ठीक है, आप डालिए मीराबाई अपनी कॉपी पर और इनकी रचनाएं लिखिए। सबसे पहली रचनाएं कौन सी होगी आपकी, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, ठीक है, ये मीराबाई के काव्य संग्रह। वहीं आपका यहाँ पर 2 विकल्प सही होने के कारण क्या हो गया, इसे जो है आपका निरस्त कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या थे आपके, ये आपका जो था वेदई वनवास, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका हरियोग के द्वारा। इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर राग के सोरठ के पद भी जो है इनके द्वारा नहीं लिखे गए। तो आपका 2 ऑप्शन जो थे इसमें सही थे, इसी वजह से निरस्त किया गया। आगे बात करेंगे, मक्खनलाल चतुर्वेदी को किन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कौन सा है आपका, हिम तरंगनी के द्वारा ही इन्हें क्या मिला, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला, आपकी बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ कब मिला। तो याद रखना है 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी बाकी रचनाएं पढ़ ली, माता, आपका युगचरण, समर्पण, ये तीनों भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, समर्पण, युगचरण, माता। आगे अब आपको दिया है पैसेज, इस पैसेज में से बताना है आपको सही आंसर कौन सा है। तो देखो, आपके पैसेज से रिलेटेड मैंने आपकी कुछ क्लासेस कराई है जिसमें हमने यूजीसी नेट के पैसेज किया, जो कि अपने आप में हाई लेवल है। अगर आप उन क्लास को देखते हो ना, तो ये पैसेज तो बहुत ईजी है, इसे आप आराम से मिनट में कर लोगे, टाइम बचा लोगे। लेकिन मैं फिर भी आपको ट्रिक बताती हूँ, इन्हें करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन पर जाइए, पैसेज को नहीं पढ़िए। अगर आप पैसेज पढ़ भी लिया तो दोबारा फिर भी आपको जाना क्वेश्चन पर है, तो टाइम बचाना है, टाइम का सबसे बड़ा खेल है आपके एग्जाम में, तो टाइम बचाना है, पूरे पैसेज को मत पढ़िए, सीधा क्या जाइए, क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। और दूसरी ट्रिक ये है, जो आपका पैसेज में दिया है सही गलत उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगा के आना है, कभी भी अपना माइंड यूज नहीं करना, अपना माइंड यूज नहीं करना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए भारत आजाद कब हुआ, ठीक है, और आपको पैसेज में गलत दे रखा है, तो आपको गलत ही लगा के आना है। आपको अपने दिमाग का यूज नहीं करना कि हमें तो पता है भाई भारत कब आजाद हुआ, आपको पता है तो भूल जाइए कि हमें नहीं पता। क्या करना है, पैसेज में गलत दिया है तो गलत ही लगा के आना है। तो क्या करना है, जो पैसेज में दिया वो ही लगाना है। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, यहाँ पर आपका पूछा गया है चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कौन सा मेल है, ठीक है, कैसा मेल है, ये पूछा है। 4 ऑप्शन कौन से, मन को हराने वाला, नापसंद आने वाला, दर्द देने वाला, आपका ठीक ठाक, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसे चलते हैं पैसेज पर। तो बहुत ही आपको सीधा वही लाइन ढूंढनी है, अभी हमने जो चीजें देखी वही लाइन यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी पेपर ऑफ लाइन है, तो आपको एक तरफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको ऊपर पैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, इतिहास तथा धर्म और पर्यटन ढूंढ लो, ठीक है, इतिहास ढूंढो, धर्म ढूंढो, पर्यटन ढूंढो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसे आराम से ढूंढ के आप क्या करोगे, यहाँ पर चंपा आ गया, यहाँ पर धर्म आ गया, पर्यटन का क्या है, चंपा का इतिहास, कला, धर्म, पर्यटन की यहाँ पर मनोहरी मैल है। तो क्या आ जाएगा, मन हरने वाली, मनोहरी मतलब मन हरने वाली मैल है। तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपका डॉक्टर बोगल ने चंपा को अचंबा कब कहा, चलिए ढूंढते हैं।
तो आपको यहाँ पर डॉक्टर ढूंढना है, कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपको डॉक्टर दिखे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कहा था, क्योंकि इसमें सैलानी की इसी नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। यहाँ पर चंपा की वादियों में यहाँ पर सम्मोहन मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता था, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या था। यहाँ पर क्या आने के बाद, अनुभव के बाद। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, अनुभव के बाद जो है यहाँ पर सब क्या होते हैं, आपके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, उन्हें अनुभवित महसूस होता। तो क्या होता, बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है, चलिए देखते हैं। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि वह एक से बड़ा कला प्रेमी धार्मिक जनसेवा राजा मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर क्या है, सौभाग्य क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति परिस्थिति, ना तो प्रजा का जिक्र पढ़ा हमने, ना परिस्थिति का, ना स्थिति का, क्या पढ़ा, राजा का। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है, किस शैली ने बनाई है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको सीधा मिलेगा चंबा की कमल शैली ने। ठीक है, कलम शैली ने जो है यहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। तो सीधा आपको यहीं जाना, ये रहा आपका। ठीक है, सीधा आपको वर्ड को ढूंढना है, उस वर्ड को ढूंढ लिया आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, इन्होंने पूछा वसीकृत का समानार्थी। अब आपसे पूछ लिया ग्रामर का क्वेश्चन। इस टाइप का काम बिल्कुल होता है, पैसेज देंगे प्लस में आपसे क्या पूछेंगे, ग्रामर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछा, वसीकृत माने क्या होता है आपका, खायती मतलब प्रसिद्ध नहीं, उल्लेखनीय डिस्क्राइब करना नहीं, सैलानी हो ये भी नहीं, मंत्रमुग्ध होना मतलब क्यों ना, वसीकृत हो जाना। ठीक है, किसी चीज में खो जाना। तो भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका दिया है इन्होंने कि 4 आपके पास यहाँ पर विकल्प है, उसमें से बताना है आपका पद में उचित अलंकार का सबसे अच्छा स्वरूप कौन सा है। ठीक है, विकारण को देखकर पट, विकारण को देख पट देत बार बार। तो बार बार आ गया, बार बार का मतलब क्या है, 2 बार कोई शब्द आना और दोनों बार इनका मीनिंग अलग होना। तो किसका बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं श्लेष की। ठीक है, श्लेष मतलब इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया, श्लेष अलंकार। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिशोक्ति की बात नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है, रूपक भी नहीं है। तो क्या होता है, विकारण को देखकर पट देत बार बार। तो इसका क्या मतलब है, इसमें एक का मतलब अलग है और दूसरे का भी मतलब अलग है। ठीक है, 2 अर्थ यहाँ पर निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। तो श्लेष अलंकार को हमेशा याद रखना, इसके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। श्लेष हो गया, यमक हो गया, आपका अनुप्रास हो गया। अब यहाँ पर पूछा है आपसे, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो ये क्या पूछा है, कौन सा अव्यय के भाव है। ठीक है, विस्मध्य बोधक है, आपका संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या आ गया, लेकिन। तो लेकिन किसको बता रहा है, आपका समुच्चय को बता रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, समुच्चय आपका बोधक यहाँ पर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं आते। यूपी पुलिस 12th बेस एग्जाम है, ज़्यादा टफ आपका एग्जाम इसमें नहीं आएगा, लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपने इतना अच्छा पढ़ा हो कि सारे क्वेश्चन सही से कर सको। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका पूछा है विद्यालय में 22 बड़ा सा मैदान है। तो इसे क्या करना है, अशुद्ध से शुद्ध वाक्य के रूप में करना है। तो बस चारों को पढ़िए और जोन सा लगे कि मुझे ये सही लग रहा है तो बस उसी पर चले जाना। तो पहला क्या है, विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है। ठीक है भाई, गलत है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, भाई ये तो सही लगा। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, ये तो बात नहीं है, इन्होंने बाई भी तो कहा है ना। ठीक है, बाईं ओर, तो क्या जाएगा, पर विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, तो ये भी गलत है। सिर्फ आपको बी सही लग रहा होगा, तो बी ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका दिया है, जहां छंद में सभी चरण जो है समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहां पर सभी चरण समान है तो उसे क्या कहेंगे, सममात्रिक। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब आपका छंद हो गया। ठीक है, सममात्रिक मतलब जहां पर समान मात्रा हो, समान चरण हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। चलिए इसे जरूर समझ लेते हैं, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सभी चरण समान होंगे, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। और प्रथम और तृतीय चरणों और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों की मात्रा समान होती है। याद रखना, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इन सब की जो है आपस में समान मात्राएं होती है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपका अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, जिसमें पहली और तीसरी की, दूसरी चौथे की, उन्हें क्या कहा जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दोहा, सोटा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है।
आगे बात करेंगे चारों चरणों की वर्णों की संख्या तथा मात्रा असमान हो। अगर असमान होगी तो क्या होगी? विषम मात्रिक छंद। समान हो सममात्रिक छंद। ठीक है, जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर होती है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका मात्रिक छंद। तो यहाँ पर 4 चीजें मिली आपको। कौन सी? सममात्रिक, समझ में आ गई, समान मात्रा वाला सभी चरणों में। वहीं आपका विषम मात्रिक, जिसकी कोई सी भी चरणों में मात्रा समान ना हो। आपका तीसरा क्या आ गया? अर्ध सममात्रिक, जिसमें पहले तीसरे दूसरे चौथे की समान मात्रा हो। और आपका यहाँ पर जो छंदों की पहचान केवल मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद। तो 4 प्रकार के छंद आपके हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आगे चलेंगे, इसमें बताया घाट घाट का पानी पीना। तो इसका मतलब क्या होता है? आपसे मुहावरा पूछा है तो प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी। कहते नहीं कि भाई मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा, मुझे तो सब चीजें आती है, मुझे तो सब पता है, मतलब उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आगे चलेंगे, यहाँ पर अगर आप बाकी ऑप्शन देखना चाहो, प्यास बुझाने मतलब इच्छा पूरी करना। ऐसे ही आपका यहाँ पर हो गया खुशी मनाना, खुश होना, लज्जित होना, किसी काम में असफल होना। आगे बात करेंगे, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है तो वह किस भाव की उपस्थित रहती है? ठीक है, क्या पूछा? शोक भाव की बात किया, दुख हो रहा है तो दुख कहाँ पर होगा? वीर। भाई वीर में दुख थोड़ी होता है, वीर में तो उत्साह आता है, हास्य यहाँ तो खुशी होती है, वत्सल्य यहाँ तो माता का प्रेम आता है। वत्सल्य क्या होता है? जहाँ पर माता और बेटे के प्रेम की बात की जाए। ऐसे आपका क्या हो गया? करुण। करुण बताता है दुख को। जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? सुदामा की हालत को देखकर कृष्णा जी को क्या हुआ? करुण महसूस हुआ, शोक भाव महसूस हुआ। उन्हें क्या है? दया का भावना उपस्थित होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका दिया है राधा स्कूटी चला रही है। ये क्या आपका भाववाच्य? तो बताना है इसमें से आपका वाक्य परिवर्तन का सबसे सही विकल्प कौन सा रहेगा। तो इसे भाववाचक में बदलना है। तो राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। तो जहां पर भी जाती है, चलाई जाती है, ये सब आपके भाववाचक में आपको बदलने होते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, उससे पढ़ा नहीं जाता है। तो ये सब क्या आपके भाववाचक के उदाहरण हो गए। कौन सा जो है आपका उदकरण चिन्ह का उदाहरण है? ठीक है, पूछा उदकरण चिन्ह का कहाँ पर यहाँ पर यूज हुआ है? पद्मश्री श्री श्यामा चोना। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वह कितना मजा आ गया तुम्हारी परीक्षा। ये तो आपका प्रश्नवाचक, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर विषम्य बोधक हो गया। माँ ने कहा, ये भी आपका होगा। लेकिन जो आपके ये होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके उदकरण चिन्ह आपके होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, और दिए गए प्रश्न में जो है सही विकल्प न होने के कारण इसे भी निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, आपके यहाँ पर चयन बताना है, समान अर्थ बताना है। शरीर का समान अर्थ क्या होता है आपका? ठीक है, समानार्थी बताना मतलब पर्यायवाची बताना, याद रखना। समानार्थी या फिर आपका समान अर्थ या फिर आपका पर्यायवाची एक ही बात होती है। आपका कलेवर, पद्मा, विपटन आपका महिला। महिला तो होगा नहीं, पद्मा भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? कलेवर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विटप किसका होता है? वृक्ष का। पद्मा सरस्वती, महिला स्त्री। आगे आपका यहाँ पर पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया, शब्दांश, आपका अव्यय या फिर आपका सवर्नाम। क्या होते हैं? ये आपके दोनों ही शब्द नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं? आपके शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश यहाँ पर इन्होंने सही दिया है। ठीक है, लेकिन ये भी आपका क्या था? ये भी आपका निरस्त किया गया था। तो 5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। 38 में से आपके 5 क्वेश्चन जो है सभी को मिले थे। तो 10 नंबर जो है लास्ट भर्ती में सभी को मिले थे। तो 10 का आपको यहाँ पर फायदा हुआ था पिछली बार में, और इस बार भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने आपके लास्ट बार हुए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना। प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला। तो शेर, नी, आपका दया में, शिष्य, परिचय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी। परिचय में क्या होता है? परी और प्लस चय मिलकर बना है, तो ये प्रत्यय नहीं बना। वहीं शिष्य में आ, नी, में, ये सब क्या थे? आपके प्रत्यय थे। आगे चलेंगे, आपका इसमें बताना है तद्भव और तद्भव हमेशा बनेगा तद्भव और तत्सम से। तो तद्भव रूप बताना है मक्षी का, मतलब मक्खी का। तत्सम रूप, इसका तद्भव क्या हो गया? मक्खी। डी बिल्कुल ठीक है, बाकी पर जाना भी नहीं है। बाकी देख लेते हैं। मोर को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। भंवरे को क्या कहा जाता है? भंवर कहा जाता है। मेंढक को मंडूक कहा जाता है। मंडूक तत्सम में है। ठीक है, मंडूक आपका तत्सम में हो गया।
आगे बात करेंगे, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। सन्यासी का विपरीत क्या होगा, ये भी हमने आपकी जो रोज क्लासेस होती है उसमें डिस्कस किया था। आपका गृहस्थ हो गया, वैरागी हो गया, शिष्ट हो गया, सुलभ हो गया। तो क्या आएगा इसका बिल्कुल सही, गृहस्थ। सन्यासी मतलब जो सन्यास सब चीज त्याग चुका हो। गृहस्थ क्या होता है, जो घर में रहता हो, घर का सारा चीजें संभालता हो, तो गृहस्थ आ गया। तो वैरागी का विलोम क्या होता है, अनुरागी। शिष्ट का अशिष्ट, आपका सुलभ का दुर्लभ। इन चीजों को भी याद रखना है। इसमें बताना है आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप किसी भी संधि विच्छेद करते हो तो इसका भी मीनिंग होना चाहिए और इसका भी। आपने नर पढ़ा है, भाई हमने पढ़ा है, नारी भी पढ़ा है, ठीक है, नारी भी पढ़ा। ये आपने ये इच कभी कहीं देखा है, नहीं देखा तो इसे हटा दीजिए। ये वाला इच्छा कहीं देखा, भाई ये भी नहीं देखा तो ये भी हटा दीजिए। क्या है, नारी इच्छा, तो नर की तो इच्छा होगी नहीं, क्योंकि नारी दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही। नारी प्लस इच्छा, नारी की इच्छा। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि मात्रा को देख सकते हो। आगे बात करेंगे आपका नियत। नियत का बताना है आपका यहाँ पर, इसमें सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, नियत निश्चय, आपका यहाँ पर तरफ, इच्छा, गरीब। तो क्या हो जाएगा, नियत मतलब आपका निश्चित, आपका बिल्कुल सही है। शेष विकल्प जो है आपके गलत है। तो ये हमने आपके पूरे हिंदी के सारे यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था 2019 में, इसे डिस्कस करेंगे। 2019 में जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था, इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। रोज आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि रोज डेली क्लासेस होती है। इस बार जो है आपको यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर करना है, इसके लिए यहाँ पर इतने सारे एफर्ट लगाए जा रहे हैं। तो आपको भी बस मेहनत करनी है, डेली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इस बार आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आपको इस बार जॉब जरूर मिल जाएगी। इस बार जो है आपका वर्दी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर ऑन रखना, और आप सभी जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने दोस्त, अपने स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट, सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।